सड़कों पर जानलेवा गड्ढे हैं। देश में सड़कों पर जानलेवा गड्ढों पर अब देखिए हमारी कवरेज। दिल्ली में गड्ढे ने ली जान, नवी मुंबई में भी कातिल गड्ढे। दिल्ली से लेकर मुंबई तक लापरवाही के खूनी गड्ढे। देश को गड्ढों से कौन निकालेगा? देश में सड़कों पर जानलेवा गड्ढे रोज लोगों की जान ले रहे हैं। कल शाम दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में एक डिलीवरी बॉय की गड्ढे में गिरने और करंट लगने से मौत हो गई। उधर नवी मुंबई में भी हाईवे पर गड्ढे की वजह से एक बाइक सवार को जान से हाथ धोना पड़ा। ये सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी जानलेवा गड्ढों को जल्द से जल्द भरने की हिदायत दी है। सवाल यह है कि देश को गड्ढे से आखिर कौन निकालेगा? दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक डिलीवरी बॉय की गड्ढे में गिरने के बाद करंट लगने से मौत हो गई। दूसरी तरफ मुंबई में भी नवी मुंबई इलाके में एक गड्ढा एक बाइक सवार के लिए जानलेवा साबित हुआ। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों को लेकर कांग्रेस ने आज भी शिवसेना और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने की। कांग्रेस का आरोप है कि बीएमसी इसके लिए जिम्मेदार है। बीएमसी पर राज करने वाली शिवसेना सड़कों के गड्ढे भरने में नाकाम रही है और बीजेपी भी आंख मूंदे बैठी है। मुंबई में जानलेवा गड्ढों पर हल्ला मचने के बाद बीएमसी के कर्मचारी जैसे तैसे गड्ढों को भर रहे हैं। देखिए मनश्री पाठक की यह रिपोर्ट। का बुरा हाल है मुंबई के पॉटहोल्स की वजह से। रस्ते रस्ते पर गड्ढे हो गए हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गोरेगांव इलाके में फिलहाल मैं हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के गुरुदास कामत के गठ ने एक आंदोलन किया। यहाँ पर गड्ढे भरे गए कुछ देर पहले और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ सीमेंट और कंक्रीट जैसे मटेरियल से यहाँ पर गड्ढे भरे जा रहे हैं। लेकिन इसके बिल्कुल नजदीक जोगेश्वरी इलाके में संजय निरुपम के अलग गठ ने एक अलग आंदोलन किया। ऐसा ही वो आंदोलन था गड्ढे भरने का। इस मामले से सामने आ रहा है कि मुंबई में जगह जगह पर जो गड्ढे पड़ गए हैं उस पर अभी राजनीति को शुरुआत हो गई है। एक तरफ जो शिवसेना जो सत्ताधारी है बीएमसी की, वो आंदोलन कर रही है इसी गड्ढे के खिलाफ। बीएमसी के अलावा राज्य और केंद्र में जो सत्ता पर है भाजपा, वो भी इसी गड्ढे के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और अब विरोधक भी दो अलग अलग गुटों में इसी गड्ढे के खिलाफ आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ मनश्री पाठक, एबीपी न्यूज, मुंबई। मुंबई के बांद्रा इलाके में कई बॉलीवुड हस्तियां रहती हैं। इस इलाके में भी सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहां गड्ढों को भरने का काम भी चल रहा है, लेकिन जिन्हें भरा जा रहा है वहां फिर से गड्ढे बनते जा रहे हैं। ये बांद्रा का पॉश इलाका है। बांद्रा बैंडस्टैंड की तरफ जाने वाली ये सड़क है। यहाँ पर फिल्म स्टार सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर रहते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ पर रहते हैं। और इस पॉश इलाके का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इस इलाके के सड़कों की हालत इस प्रकार है तो जो दूसरे झुग्गी झोपड़ी वाले स्लम वाले जो इलाके हैं जहाँ गरीब जनता रहती है, वहाँ पर सड़कों की समस्या किस प्रकार होगी वो इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि बीएमसी कहती है कि हमने 700 गड्ढे भरे, एमएमआरडीए करती है कि 315 गड्ढे भरे, लेकिन सच्चाई यह है कि गड्ढे भरे जरूर जाते हैं, लेकिन दोबारा से इस प्रकार के हालात उन सड़कों की, उन गड्ढों की होती है। जो लोग यहाँ हैं उनका कहना है कि पिछले 3 दिनों से लगातार शाम को यहाँ गड्ढों के मरम्मत या उनको भरने का काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद सुबह जब बारिश होती है, जब सड़कों से गाड़ियां गुजरती हैं, तो उसके बाद दोबारा से जो काम किया गया है वो उखड़ जाता है और दोबारा गड्ढे हो जाते हैं। तो ये परिस्थिति और ये सच्चाई है इनके काम करने की, मुंबई के सड़कों की। भले ही वो आंकड़े बताए कि हमने इतने गड्ढे बनाए हैं, इतने गड्ढों पर काम किया है, उसका मरम्मत की है, लेकिन सच्चाई यह है कि मरम्मत करने के बाद तुरंत ही गड्ढे दोबारा से निर्माण हो जाते हैं, क्योंकि काम ठीक से नहीं किया जाता। बारिश होती है और उन सड़कों पर से जो मटेरियल डाला गया है वो ठीक से वहां रह नहीं पाता। तो गड्ढे भरे जा रहे हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है और ये सच्चाई है
कि मुंबई की जनता इन समस्याओं से इस मॉनसून में शायद ही उन्हें राहत मिल पाएगी, क्योंकि गड्ढे भरे जा रहे हैं जो वापस से उखड़ रहे हैं या वापस से गड्ढे निर्माण हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कितनी मौतों के बाद सरकार की आंख खुलेगी और मुंबई वासियों को इन गड्ढों से राहत मिलेगी। कैमरामैन गजानन बड़ापुरकर के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। देश में गड्ढे लगातार लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। इससे सबक लेते हुए इन समस्याओं से जनता को निजात नहीं दिला रहा है। मैं फिलहाल मुंबई के प्रमुख वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड को जोड़ने वाले इस चौराहे पर हूँ। यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ट्रैफिक आता है, यहाँ से अंधेरी वेस्ट का, और ये ईस्टर्न सबब की तरफ जाने वाला रास्ता है। और यहाँ की परिस्थिति आप देखिए, स्थानिक लोगों के मुताबिक 15 दिन पहले यहाँ पर ड्रेनेज जो सीवेज का काम किया गया था, काम होने के बाद भी ये गड्ढा जैसे के तैसे, या ये जो काम किया गया है वो जैसे के तैसे रखा गया है। ये पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि यहाँ पर हादसा हो सकता है, लोग गिर सकते हैं, और हादसे हो चुके हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। और पीछे की तरफ अगर हम जाएं तो पीछे की तरफ आप देखिए इस प्रमुख रोड की परिस्थिति क्या है, हालत क्या है। यहाँ से रोजाना लाखों गाड़ियाँ जाती हैं और ये इन गड्ढों की वजह से इस प्रमुख सड़क पर रोज ट्रैफिक होता है, रोज जो है हादसा होता है, और इस हादसे में लोगों को जो है नुकसान होता है। बताया जा रहा है कि इस सड़क के बारे में कई बार शिकायत की गई, इस काम के बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी जो है वो जो प्रशासन की तरफ से काम नहीं किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या परिस्थिति है, ये परिस्थिति है पर है, और इस परिस्थिति का सामना रोज लोगों को करना पड़ता है। इधर कोई एक्शन नहीं होता है, शिकायत कर करके परेशान हो गए हैं। जब तक कोई इधर मौत नहीं हो जाती है तब तक ये अधिकारी इनकी जवाबदारी नहीं है। कम से कम 50 से 60 लोग इधर जख्मी हुए हैं, और इधर ट्रॉमा केयर में भी कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए लोगों को अपना खुद का इलाज करना पड़ता है। लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। कब तक बनाएंगे ये? सर ये बोल रहे हैं कि बारिश रुकने दो, कल बनाएंगे, आज बनाएंगे। मुंबई के अलग अलग इलाकों का हाल आप देख रहे थे। देश भर में गड्ढों की क्या हालत है ये जानने के लिए अब जो आंकड़े आपको दिखाएंगे वो कम हैरान करने वाले नहीं हैं। साल 2017 में 3600 लोग गड्ढों की वजह से मारे गए, जबकि आतंक ने 2017 में 803 लोगों की जान ली थी। साल 2017 में गड्ढों ने रोज 10 लोगों की जान ली। 2016 के मुकाबले 2017 में गड्ढों ने 50% ज्यादा जान ली। यूपी में सबसे ज्यादा 987 मौत हुई। महाराष्ट्र में 726 लोग कातिल गड्ढों का शिकार हुए। हरियाणा में 522 लोगों की मौत गड्ढों की वजह से हुई। वहीं गुजरात में 228 लोगों की मौत गड्ढों की वजह से हुई। हरियाणा और गुजरात में गड्ढों से मौत के मामले बढ़े हैं। यानी बड़ी बात इन आंकड़ों से निकल कर आ रही है कि आतंकवाद से ज्यादा मौतें गड्ढों की वजह से देश के अलग अलग इलाकों में हो रही है। सवाल यह है कि गड्ढों के आतंक से देश को कौन बचाएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।